अब हम देखेंगे पहचानेंगे कैसे कौन सी एसिड होती है, कौन सी बेस होती है, कैसे पहचानेंगे, लैब वगैरह में कैसे पहचानेंगे, या घर में ही अगर आपके पास कोई एसिड मिल जाए आपको तो कैसे पहचान सकते हो। तो सबसे अच्छा तरीका पहचानने का टर्मरिक से पहचानते हैं। टर्मरिक जानते हो आप लोग, हल्दी, है ना, हल्दी तो हम लोग के घर ही में होती है ना। तो हल्दी से पहचाना, सबसे पहले हल्दी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि घर में मिल जाती है हल्दी, है ना, घर में हल्दी मिल जाती है तो पहचानना सबसे आसान है और याद भी करना आसान है। देखो जैसे जो हल्दी होती है बच्चा ना, सुनिए मेरी बात, हल्दी कौन से कलर की होती है, येलो कलर की हल्दी होती है। और हल्दी इतनी, मतलब एसिड में अगर हल्दी को डाली जाएगी तो येलो कलर रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। सबसे अच्छी बात तो ये है ना। एसिड में हल्दी डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो कौन सा कलर रहेगा, येलो ही रह जाएगा। लेकिन अगर बेस में डाल दिए तो कौन सा कलर हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, है ना। तो यानी कि बेस को तो पहचान लोगे आप आसानी से, लेकिन एसिड पहचानने में दिक्कत होगी आपको, मतलब क्योंकि उसी कलर का रह जाएगा, है ना। तो हर चीज तो भाई एसिड होती नहीं है ना। देखो कंपाउंड्स जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, एक होता है सॉल्ट। ये तीन प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, है ना। बेस तो क्लियर हो जाएगा सर, टर्मरिक से रेड कलर का हो गया, यानी येलो था और कौन सा कलर हो गया अब, रेड हो गया। लेकिन सर ये क्या हो गया, एसिड, एसिड वही कलर का है। इसको चलो करके दिखाता हूँ आपको, है ना। देखिए जो एसिड होती है ना, मैंने बताया आपको जो टर्मरिक होगी, ध्यान से देखो, जो टर्मरिक होगी वो एसिड में जब पड़ेगी तो एसिड कौन सा कलर का होगा, रेड नहीं, एसिड में पड़ेगा तो उसी कलर का रह जाएगा। टर्मरिक कौन से कलर की होती है, येलो कलर की है ना। टर्मरिक कौन सा कलर की है, येलो है। लेकिन इसको जब एसिड में डालेंगे, अच्छा ये एसिड मैंने लिया है, कौन सा एसिड बताएंगे आप लोग कोई, भाई लेमन में है, लेमन में, लेमन में कौन सी एसिड होती है, हाँ पानी में मैंने लेमन डाल दिया है ना। और ये एक एसिड है, लेमन में कौन सी एसिड होती है, सिट्रिक एसिड होती है। तो एक सिट्रिक एसिड है ना। कुल मिलाकर एसिड है, कोई भी एसिड हो, है ना। और ये क्या है हमारे पास, टर्मरिक है ना, पिसा हुआ हल्दी है ना। इसको अगर हम लोग इसमें डाल देते हैं, देखो कौन सा कलर आएगा, आप लोग खुद ही बताना मुझे कौन सा कलर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा डालें। देखो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है, टर्मरिक डाल दिया बच्चा। अब देखो ये कौन से कलर का हो जाएगा अभी देखना। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास एक एसिड थी, उसमें हमने क्या डाला, टर्मरिक डाला। इससे पहचाना है कि एसिड है, मतलब पहले से हम लोग को पता नहीं था, मान लो ये एसिड है, मैंने तो आपको बता भी दिया था, लेकिन मैं ऐसे ही कोई चीज लेकर आऊँ आपको, ऐसे दे दिखा दूं आपको, भाई बताओ ये एसिड है कि नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, उसमें हल्दी डाल दोगे। और हल्दी डालोगे, अगर हल्दी पीली ही है तब वो एसिड है, लेकिन अगर वो पीली नहीं है तो वो एसिड नहीं है। जैसे मैं एक चीज और लेकर आता हूँ बच्चा, है ना, आपको दिखाता हूँ। जैसे सिंपली ये है, ये एसिड है कि बेस है मुझे पता नहीं है, ठीक है ना। ये एक ग्लास में मैंने कुछ लिया है, पता नहीं एसिड है कि बेस है, मुझे नहीं पता, मैं बाद में बताऊंगा आपको ये क्या है, ठीक है ना। अब इसको चेक करते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। टर्मरिक बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से क्लियर कर देता है कि कोई चीज एसिड है कि बेस है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने इसको, एसिड है कि बेस है मुझे पता नहीं है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, टर्मरिक, है ना, टर्मरिक पाउडर। देखिए इसको मैं इसी से मिला भी देता हूँ अच्छे से, मिल तो वैसे भी रहा है, देखो कितना अच्छा क्लियर हो रहा है, दिख रहा है आपको कितना अच्छा। इसको मिलाने की कोई जरूरत नहीं बच्चा, है ना, आप इसको ध्यान से देखिए, है ना। अब बताइए एसिड है कि बेस है, बेस है। तो कितनी आसानी से टर्मरिक ने बता दिया यहाँ पे कि एसिड है कि बेस है ना। देखो कितनी अच्छे से कलर आ गया रेड, ये अभी पूरा ही रेड रेड कलर बहुत अच्छे से आ जाएगा, है ना। देख रहे हो ध्यान से, दिख रहा है क्लियरली, बढ़िया से। तो ये हमारा क्या था, एसिड की बेस, पहले पता था आप लोग को, पहले पता नहीं था, मुझे पता था, लेकिन मैंने इसमें क्या लिया था बेस में, जानते हो आप लोग, सर्फ एक्सल, है ना, सर्फ एक्सल पाउडर इसमें डाला था, है ना। सर्फ एक्सल पाउडर लिया था जो कि बेस होता है ना। वो कौन सा कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया। तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टर्मरिक कैसे बता देती है। ऐसे आप कोई भी एसिड लेंगे, कोई भी एसिड लेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा, येलो कलर की टर्मरिक होती है, येलो कलर का ही रहेगा। लेकिन अगर आप जो है क्या ले लेंगे, बेस, कोई भी बेस ले लेंगे, है ना, साबुन, साबुन का घोल बना लो, शैम्पू का घोल बना लो, कोलिन का घोल बना लो, जो मैंने दिखाया था आपको, है ना, ये, है ना, इसका थोड़ा घोल बनाओ आप लोग, इसका थोड़ा घोल बनाओ, अभी मैं दिखाता हूँ इसका भी, ठीक है। ये कोलिन, कोलिन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट आप थोड़ा समझना, कोलिन लेना आप लोग, बहुत सस्ता मिलता है ना। मैं करोड़पति से भिखारी पति बन गया हूँ उसको लेकर, है ना। ये देखो अब एकदम क्लियरली रेड हो चुका है, ठीक है ना। और देखिए आप दूसरा वाला, जो हमारा दूसरा वाला पदार्थ था,
कौन सा पदार्थ था ये बच्चा? ये हमारी एसिड थी। कौन सी एसिड थी? सिट्रिक एसिड, है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया था, ना बताया होता तो शायद आपको पता भी नहीं चलता, पता चल जाता कि एसिड है, लेकिन ये ना बता पाते कि सिट्रिक एसिड कौन सी एसिड है ना। क्योंकि लेमन में कौन सी एसिड पाई जाती है? सिट्रिक एसिड। ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड, और टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। और बताओ एसिडिक एसिड कहाँ पाई जाती है? एसिडिक एसिड, उसको आप सर्च करना। मैंगो में कौन सी एसिड पाई जाती है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। मैंगो में कौन सी एसिड पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, ये भी हमारे पास एक है लिक्विड फॉर्म में कोई सॉल्यूशन है। आपको ये बताना है कि एसिड है कि सॉल्ट है या बेस है ना। एसिड है कि बेस है, वैसे सॉल्ट तो नहीं, हमको एसिड और बेस ही पहचानना है पहले, है ना। तो चलो इसमें भी हम लोग क्या डाल देते हैं? टर्मरिक पाउडर। ये आ गया इसमें टर्मरिक पाउडर, इसको मिला दो अच्छे से, ऐसे घोल बना दो भाई फटाफट। देखो कौन से कलर का आया, तब भी यहाँ पे देखिए येलोइश दिख रहा है, ये है ना, येलोइश दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर पार्ट इसमें क्या है? एसिडिक है। जो ज्यादा रहेगा वैसा, ये सोल्यूशन अगर कहा जाए इसमें एसिड और बेस दोनों पड़ा हो मान लो, लेकिन अगर बेस कम पड़ा है, ध्यान से बात समझिएगा मेरी, एसिड और बेस दोनों है मान लो इसमें, लेकिन एसिड ज्यादा है और बेस कम है, थोड़ा सा बेस है, 2-4 बूंद बेस है, तो वो एसिड ही माना जाएगा, उसको एसिडिक ही कहा जाएगा उसको, है ना। तो ये एसिडिक ही था, देखिए पीला पीला को दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, कि टर्मरिक से हम कैसे पहचाने कोई चीज एसिड क्या है और बेस क्या है। आप घर में बहुत सारी चीजें होती है, लेमन का जूस बनाइएगा, है ना, थोड़ा सा लेमन लीजिएगा और थोड़ा सा टमाटर वगैरह लेकर देखिएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, उससे सबका क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन एसिड है और कौन बेस है। जैसे लिटमस पेपर होता है ना, लेकिन टर्मरिक का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया सबसे पहले कि ये हम लोग के घर में मिल जाती है आसानी से। उसके बाद और होता है क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, गुड़हल का फूल होता है, हिबिस्कस, है ना, और ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। और एक होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। वो इंडिकेटर जो होता है वो जैसे जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए होता है। भाई ये तो मैंने चेक किया, है ना, चेक किया, जितने लोग क्लास में सब लोग देख सकते हैं, वैसे भगवान की दुआ से, है ना, सब लोग देख सकते हैं, तो उन्होंने बता दिया अच्छा खासा, है ना, कि कौन एसिड है कौन बेस है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम लोग को क्लियर ऐसे नहीं हो सकता है। जैसे एक होता है क्लोव। क्लोव जानते हैं आप लोग? लेवांग, लौंग, है ना, लौंग, लौंग जानते होंगे। तो लौंग से भी चेक कर सकते हैं हम लोग। लौंग वगैरह से चेक करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जो लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए है ना। वैसे तो अब कॉन्सेप्ट मतलब बन ही गया, तो हम लोग चाहे वो लोग चेक करें जो देख नहीं सकते, वो चेक करें, चाहे हम लोग चेक करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा? लौंग का कुछ महक होती है ना, तो एसिड में लौंग क्या है? महक महक करेगी, वैसे ही जैसे महक करती है। अगर एसिड में तुमने डाल के निकाल के देखा, है ना, तो लौंग को आप ऐसे स्मेल करोगे तो आप अच्छा खासा वैसे स्मेल आएगी उसकी, ठीक। वैसे ही हमारा जो ये प्याज है ना, प्याज का भी तो महक होती है ना। तो प्याज को भी आप लोग क्या करोगे, उसमें किसमें? एसिड में अगर इसको डालोगे, है ना, डाल के निकाल के फिर चेक करके देखोगे तो वही मतलब उसकी महक रहेगी एसिड के बाद भी, है ना। लेकिन अगर उसको आपने बेस में डाल दिया, चाहे वो लौंग हो, चाहे वो वनेला भी होता है ना, वनेला भी होता है। वनेला आप जानते हैं केक वगैरह में यूज किया जाता है वनेला। और एक ये आपका ओनियन है ना, ओनियन। ये तीनों ही जो है स्मेल, है ना, जो मतलब इसकी जो है, जो मतलब नाक में आपके जाएगा हल्का फुल्का, क्या जाएगा? दुर्गंध नहीं, सुगंध, है ना। जो सुगंध आपके जाएगी वो सुगंध जो रहेगी बेस में नहीं रहेगी, एसिड में रहेगी। एसिड में देखो तीनों का अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। देखो अभी तक जितना मैंने बताया वो सब कुछ एसिड में वैसे का वैसे रहेगा। याद करना कितना आसान है। देखो जिस कलर का वो है वैसे ही रहेगा। जैसे इस आपकी टर्मरिक है ना, टर्मरिक का कितना अच्छा एग्जांपल मैंने बताया आपको। टर्मरिक येलो कलर की होती है और एसिड में भी वो येलो ही रहेगी, है ना, लेकिन बेस में क्या हो जाएगी? वो रेड हो जाएगी। उसी की जगह पर आप लोग और भी चीजें उसमें होती है, उसको मैं बाद में कवर कर लेता हूँ अच्छे से। अभी मैंने बताया आप लोग को ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जैसे कि 3 होते हैं। एक होता है क्लोव यानी कि लौंग, है ना, तो लौंग भी एसिड में जैसे उसका महक होती है वैसे ही रहेगी, यानी एसिड में लौंग अपनी महक वैसे ही रखेगी, लेकिन बेस में उसकी महक खत्म हो जाएगी। वैसे ही हमारी ये ओनियन है ना, अनियन, तो अनियन की भी महक जैसी है एसिड में वैसी रहेगी, है ना, लेकिन जैसे ही अनियन को हम लोग बेस में डालेंगे उसकी महक सारी खत्म हो जाएगी, एकदम नो स्मेल, है ना, नो स्मेल, एकदम स्मेल ही नहीं आएगी। अगर आपका नो स्मेल आ रहा है तो वो समझ लो बेस है, ठीक है। इसको आप काट के लेकर आओ, थोड़ा सा मैं सब दिखा भी दूं आपको, चेक करा के। अभी मगरमच्छ के आंसू निकलेंगे तुम लोग के, है ना, अगर इसको आप काटेंगे तो मगरमच्छ के आंसू निकलेंगे। हम इसको कट भी करेंगे साथ में ही आपके, ठीक है। देखिए ये प्याज हमने कट करी है, ठीक है, अच्छी खासी महक है भाई, है ना, अच्छी खासी महक है इसमें।
इसको महक बोलते हैं भाई, महक बहुत अच्छी खासी है। अब इसको अगर हम एसिड में डालते हैं, एसिड हमारे पास बच्चा कौन सा है ना? देखिए ये आपकी एसिड थी, है ना? इसमें हमने अनियन को डिप किया। अब इस अनियन को जो लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, वो लोग ऐसे ही अपने नोज के पास लगाकर चेक कर सकते हैं ये एसिड है कि बेस है, ठीक है ना? अगर महक आ रही है, अगर महक आ रही है तो क्या है, ये एसिड है। अगर महक नहीं आ रही तो बेस है। हम कोई इसको बेस में डिप करके देखते हैं, सबसे अच्छा वही कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि महक तो पहले से थी, महक आ भी रही थी, एसिड में तो समझ में आएगा नहीं इनको, है ना? लेकिन अब बेस में देखते हैं, अगर बेस में इसको डाल दिए और महक आ रही है ना, तब कॉन्सेप्ट गड़बड़ जाएगा। बेस, बेस ये है ना? देखो बच्चा, ये देखो, ये हमारा क्या है, बेस था, है ना? अच्छा ये पहले क्या चीज था, डिटर्जेंट था। डिटर्जेंट में हमने हल्दी डाल दी थी तो रेड हो गया था, ठीक है? डिटर्जेंट में हमने क्या डाल दिया था, हल्दी डालकर इसको रेड कर दिया था, यानी कि ये हमारा क्या है, क्या है, ये बेस है ना? तो भाई बेस में हम एक बार डाल के देखते हैं इसको, डिप करके देखा हमने अनियन को, इसकी महक एकदम से खत्म हो गई क्लास ना। सभी लोग इसको देख कर चेक करके देखिए, इसको भी डिप करके देखते हैं। अंदर ही चला गया भाई। देखो ये क्या है बच्चा, ये कुछ भी है ना? एक मिनट लिए कुछ भी है मान लो, और इसमें अच्छी खासी जो है महक आ रही है ना? ये भी अनियन का पीस है, हमने लिया है, इसमें अच्छी खासी महक आ रही है। हाँ ये कुछ भी है, मान लो हमारा एसिड है कि बेस है हमें पता नहीं है, शांत रहिए क्लास, एसिड है कि बेस है ये पता नहीं है हम लोग को, और ये अनियन है, इसमें अच्छा खासा महक आ रही है, ठीक है? इसको हम अगर इसमें डालते हैं, अगर महक वैसी की वैसी आती रहेगी तब ये क्या होगा, एसिड। और अगर महक चली जाएगी इसकी तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसकी इसको मतलब चेक करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, ये उन लोगों के लिए जो लोग देख नहीं सकते हैं ना, इनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसे ही एक होता है लौंग, है ना, लौंग से भी आप चेक कर सकते हो, है ना? और वो एक होता है वनेला, उससे भी चेक कर सकते हो आप लोग। चलो इससे मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, एसिड है कि बेस है मुझे पता नहीं है, ठीक है ना? आप लोगों ने बना के मुझे दिया था इसको, ठीक? चलो ठीक है, इसको हमने डिप किया था इसमें। अब उसके बाद इसको हम, हाँ स्मेल इसमें से चली गई है, ठीक है ना?